आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। लावा इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी के पास अराउंड 55 करोड़ के टोटल शेयर्स अवेलेबल हैं। उसके ओवरव्यू, रेवेन्यू मॉडल, इशू साइज, प्रोस्पेक्ट्स और कंपनी परफॉर्मेंस जैसी चीजों के बारे में बात करेंगे कि 2025 तक इंडिया ग्लोबल मार्केट में सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मार्केट बनने की तादाद में है। हाय, वेलकम टू प्लानिफाई, वेयर वी हेल्प यू प्लान योर इन्वेस्टमेंट्स। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जहां हम लावा इंटरनेशनल लिमिटेड, उसके ओवरव्यू, रेवेन्यू मॉडल, इशू साइज, प्रोस्पेक्ट्स और कंपनी परफॉर्मेंस जैसी चीजों के बारे में बात करेंगे। और हमने सोचा कि क्यों ना आप सबको इस कंपनी और उसके शेयर्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी की गई कोई भी कोशिश आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कंपनी के एक ओवरव्यू से। लावा इंटरनेशनल लिमिटेड, जो इंडिया की एक लीडिंग मोबाइल हैंडसेट इंडस्ट्री का पार्ट है, 13 और देशों में अपनी प्रेजेंस बनाए हुए है। ये देश का सबसे बड़ा फीचर फोन सेगमेंट का प्लेयर भी है। हरिओम राय, जो लावा कंपनी के सीईओ हैं, उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत 2009 में भारत में की थी और कंपनी के हेडक्वार्टर्स नोएडा में है। हरिओम राय फोर्स के को चेयरमैन भी हैं, जो हेल्प करते हैं भारत में मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरिंग में। देश में टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री की ग्रोथ को देखते हुए हरिओम राय के साथ सुनील भल्ला, शैलेंद्र नाथ राय और विशाल सहगल ने मिलकर लावा कंपनी की शुरुआत की थी। लावा इंटरनेशनल स्मार्टफोन्स, फीचर फोन्स, लैपटॉप्स और टैबलेट्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में डील करती है। चलिए क्रोनोलॉजी समझते हैं। हरिओम राय, बीइंग द को-फाउंडर, चेयरमैन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ने अपने एंटरप्रेन्योर बनने की जर्नी 1992 में शुरू की थी, जब उन्होंने बायोजेनटेक नाम के एक बायोटेक्नोलॉजी वेंचर को सेटअप किया था। बायोजेनटेक में यूरोप और यूएसए की कई कंपनी शामिल हैं, जो भारत में मशीन्स, इंस्ट्रूमेंट्स, केमिकल्स जो रिसर्च फर्म्स में यूज किए जाते हैं, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जानी जाती है। 1996 के आते के साथ हरिओम राय ने एक और वेंचर स्टार्ट किया, परफेक्ट हैंडलिंग नाम का, जिसे हम एम एक्सप्रेस वर्ल्ड वाइड लॉजिस्टिक्स के नाम से भी जानते हैं। 2003 में हरिओम राय जी ने बीबीके टेलीकम्युनिकेशंस के साथ पार्टनरशिप में मिलकर पेस्टल कम्युनिकेशन नाम की एक कंपनी को शुरू किया। बीबीके टेलीकम्युनिकेशंस को वो कंपनी है जिसके अंडर वीवो, ओप्पो, वन प्लस और रियलमी जैसी कंपनीज आती हैं। 2009 में लावा इंटरनेशनल स्टार्ट होने के बाद कंपनी की मार्केट पोजीशन को काफी हाइप मिला। सालों बाद कंपनी का एनुअल टर्नओवर $1.2 बिलियन को क्रॉस कर चुका था। पूरी दुनिया में लावा के पास अराउंड 30,000 एम्प्लॉइज हैं। लेकिन 2015 के बाद इस इंडस्ट्री में एक चेंज आया, जब मार्केट में दो नई कंपनीज ने एंटर किया, जियोमी और बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें वीवो, ओप्पो जैसी कंपनी शामिल हैं, जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया। इन कंपनीज ने धीरे धीरे मार्केट शेयर एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया था। चाइनीज कंपनी का मार्केट शेयर ऐसे ही बढ़ता गया और लावा जैसी कंपनीज का शेयर कम होता गया। चाइनीज कंपनीज की स्ट्रैटेजीज ये थी कि वो कंज्यूमर्स को सारी स्मार्टफोन वाली सर्विसेज कम प्राइस में प्रोवाइड करते थे। वही सारी सर्विसेज जो एग्जिस्टिंग कंपनीज जैसे सैमसंग, सोनी हाई प्राइस में प्रोवाइड करते हैं। अब ये सब देखना लावा को काफी नुकसान दे रहा था, तो उसने अपनी मार्केट स्ट्रैटेजीज को चेंज करने के बारे में प्लान करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने स्मार्टफोन्स को हटाकर फीचर फोन्स की ओर अपनी सर्विसेज देनी शुरू कर दी, क्योंकि फीचर फोन्स में अगर आप देखोगे तो वो काफी ज्यादा मार्केट शेयर कवर करता है और ज्यादातर कस्टमर्स फीचर फोन्स की ओर ही अपना इंटरेस्ट बनाए हुए हैं। अराउंड 50% शेयर फीचर फोन्स ने लेना शुरू कर दिया था और 2015 से 2020 तक काफी फीचर फोन सेल किए गए। और अगर 2020 का डेटा मैं बताऊं आपको, तो लावा के पास मैक्सिमम शेयर है फीचर फोन मार्केट का, जो अराउंड 23% है, और स्मार्टफोन में अराउंड 1% मार्केट शेयर लावा होल्ड करता है। लावा इंडिया की पहली ऐसी कंपनी थी जिसने अपने स्मार्टफोन्स में गूगल के एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम ऐड करने शुरू किए थे, क्योंकि इससे पहले आने वाली कंपनीज जैसे कार्बन और माइक्रोमैक्स, इनके पास गूगल के एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थे। इस तरह धीरे धीरे लावा मार्केट में अपना नाम जमाता गया। आइए इस मोबाइल इंडस्ट्री को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कोविड के कारण इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की मार्केट को भी डाउनफॉल देखने को मिला, क्योंकि मार्केट में ज्यादातर हर चीज पर एक लेवल तक रिस्ट्रिक्शन की वजह से प्रोडक्ट्स की डिमांड एंड सप्लाई काफी लो हो गई थी। इसके रिजल्ट यही रहे कि इंडियन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक रिटेल मार्केट 2020 में अराउंड 11% से नीचे आ गई। 2016 से 2020 तक मार्केट की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट वाज 8%,
GSMA की एक रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि 2025 तक इंडिया ग्लोबल मार्केट में सेकेंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मार्केट बनने की तादाद में है। इसी के साथ इसके 1 बिलियन इंस्टॉल डिवाइसेस प्लस अराउंड 92 करोड़ यूनिक मोबाइल सब्सक्राइबर होने की भी बात हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने आपको GSMA की रिपोर्ट ही क्यों बताई, क्योंकि GSMA यानी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन एक ग्लोबल लेवल पर काफी बड़ी इंडस्ट्री है जहां मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स के इंटरेस्ट ग्लोबली रिलाई करते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां 750 से ज्यादा मोबाइल ऑपरेटर्स फुल टाइम मेंबर्स हैं। एक एक्सपर्ट फोरकास्ट के अकॉर्डिंग इंडियन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल मार्केट 2025 तक $127 बिलियन की वैल्यूएशन एक्सपेक्ट कर सकती है विद एन इंक्रीज ऑफ 91.3% सिंस 2021। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि चाइनीज कंपनीज का मार्केट में स्टैंड काफी स्ट्रांग है। मतलब अगर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग या फिर इस इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज आप अवेल करना चाहते हैं तो या तो आपको चाइना जाना पड़ेगा या फिर चाइना से सामान एक्सपोर्ट करवाना पड़ेगा। और इस टाइम पर चाइना और वियतनाम मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं। अब देश में बढ़ती इन मार्केट कंडीशंस को देखते हुए भारत सरकार ने प्लान किया कि आने वाले 5 सालों तक वो भारत को मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चरिंग का एक हब बनता देखना चाहते हैं, जिसके लिए इन्होंने कई इनिशिएटिव्स भी प्लान किए, जिसमें से एक इनिशिएटिव स्कीम का नाम था PLI स्कीम यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये स्कीम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को और प्रमोट करने के लिए लाई गई थी ताकि कंपनीज को एक कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जा सके। इस स्कीम में ये ऑप्शन दिया गया कि जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में डील करती हैं, अगर वो हमारे देश से मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करती हैं तो उन्हें 4 से 6% की सब्सिडी दी जाएगी। और सब्सिडी कंपनीज को आगे हेल्प करेगी उनके प्राइसिंग के मामले में। तो जब ये स्कीम देश में इम्प्लीमेंट होने लगेगी तो इससे कंपनीज की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी और एक इकोसिस्टम क्रिएट होगा और साइमल्टेनियसली कंपनीज को प्रॉफिट होगा। इस स्कीम के अंदर लावा इंटरनेशनल ने भी अप्लाई किया है, जिसके बाद सरकार ने लावा को लाइसेंस दिया है कि वो इंडिया के अंदर अपने प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। ये अलाउंस मिलने के बाद अब लावा के जो चाइना और बाकी कंट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे वो उन्होंने इंडिया में शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों, अगर ये स्कीम कामयाब होती है तो इंडियन मोबाइल कंपनीज जो हैं उन्हें जबरदस्त फायदा मिल सकता है। आगे बढ़ते हुए चलिए आपको बताते हैं कि लावा पैसा कैसे कमाती है। अराउंड 97% इनकम लावा अपने मोबाइल फोन्स, फिट बैंड्स और लैपटॉप्स की सेल से अर्न करती है और बाकी का हिस्सा स्क्रैप और एक्सपोर्ट इंसेंटिव वगैरह से आता है जो सरकार इन्हें देती है। लावा अब इंटरनेशनल मार्केट में भी अपनी रीच को बढ़ाने में लगा हुआ है, जिसके लिए वो कई एक्विजिशंस भी कर रहा है। हाल ही में लावा इंटरनेशनल ने लैटिन अमेरिकन हैंडसेट ब्रांड चाइना बर्ड सेंट्रो को $50 मिलियन में एक्वायर किया और इसी के साथ मोटोरोला के साथ एक ग्लोबल लाइसेंसिंग डील भी साइन की, जिसके तहत वो मोटो ब्रांडेड फीचर फोन्स को लॉन्च करने का भी प्लान कर रहे हैं। एक लार्ज स्केल पर एक्विजिशंस करना यही दिखाता है कि कंपनी अपनी फ्यूचर ग्रोथ को लेकर काफी सीरियस मेजर्स ले रही है। अब आपको आईपीओ के डिटेल्स देते हैं। लावा इंटरनेशनल ने सेबी के साथ DRHP फाइल की थी, जिसमें वो आईपीओ में अराउंड ₹1500 करोड़ रेज करने का प्लान कर रही है। इस आईपीओ में फ्रेश इशू अराउंड 500 करोड़ के इक्विटी शेयर्स के होंगे और ऑफर फॉर सेल अराउंड 4 करोड़ के इक्विटी शेयर्स होंगे। ऑफर फॉर सेल में से अराउंड 1.25 करोड़ के इक्विटी शेयर्स कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हरिओम जी का सेल पार्ट होगा। कंपनी के बाकी मेंबर्स भी अपने शेयर्स का कुछ हिस्सा सेल करेंगे और कंपनी का यही मानना है कि वो प्राइवेट प्लेसमेंट राउंड भी कंडक्ट कर सकती है टू रेज 100 करोड़। अब ये प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? प्राइवेट प्लेसमेंट या हम इसे नॉन पब्लिक ऑफरिंग भी कह सकते हैं। ये एक फंड रेज करने का ही प्रोसेस होता है जहां सिक्योरिटीज पब्लिक के बीच सेल ना करके प्राइवेट ऑफरिंग्स में दी जाती हैं। ये ऑफरिंग्स जनरली छोटे नंबर्स में होती हैं और ज़्यादातर फैमिली, फ्रेंड्स, एक्रेडिट इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या कुछ चुने हुए इन्वेस्टर्स के बीच ही फ्लोट होती हैं। दोस्तों, अगर आप लावा इंटरनेशनल के शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो हमारे पास प्री आईपीओ इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर्स अवेलेबल हैं। आप हमसे व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए भी जुड़ सकते हैं, जिनकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर हम कंपनी की वैल्यूएशन की ओर एक नज़र डालें तो हमें पता चलता है कि कंपनी के पास अराउंड 55 करोड़ के टोटल शेयर्स अवेलेबल हैं और अनलिस्टेड मार्केट में लावा इंटरनेशनल के शेयर का प्राइस ₹220 चल रहा है। इन फिगर्स के साथ
अगर हम कंपनी की वैल्यूएशन कैलकुलेट करें तो वो अराउंड 12,000 करोड़ की आती है। अगर कंपनी इसी तरह परफॉर्म करती रही तो आने वाले टाइम में इसकी वैल्यूएशन और भी बढ़ सकती है, जिसके बाद इनकी प्राइस टू इक्विटी भी बढ़ सकती है, रिजल्टिंग कि इन्वेस्टर्स को यहाँ भी फायदा मिल सकता है। कंपनी अपने कॉर्पोरेट एक्शंस को भी काफी अच्छी तरह मेंटेन करती चलती है और अपने शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट का भी ध्यान रखती है। इसके तहत लावा ने सितंबर 2021 में अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को 1:1 की रेशो में बोनस शेयर्स अनाउंस किए थे। 1:1 की रेशो का मतलब होता है कि जिस भी शेयर होल्डर के पास एक शेयर है उसे एक और एक्स्ट्रा शेयर अलॉट किया गया, यानी हर एक शेयर हेल्ड पर एक शेयर एक्स्ट्रा। उसी वक्त लावा ने स्टॉक स्प्लिट या फिर इसे हम शेयर स्प्लिट भी कह सकते हैं, वो भी 1:1 की रेशो में अनाउंस किया। शेयर स्प्लिट एक ऐसा तरीका होता है जिसके साथ कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स को मल्टीपल शेयर्स में डिवाइड कर देती है। अब जैसे लावा ने 1:1 की रेशो में स्टॉक स्प्लिट किया था, तो जितने शेयर होल्डर्स के पास एक शेयर है तो उसे एक और एक्स्ट्रा शेयर ऑफर हुआ एट ₹5 पर शेयर, क्योंकि इस कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर थी पहले। अब बोनस और स्प्लिट अनाउंस होने के बाद कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास एक शेयर के अगेंस्ट 4 शेयर्स अवेलेबल हैं, बोनस और स्प्लिट को मिलाकर। बोनस और स्प्लिट अनाउंस होने से पहले इस कंपनी का राइट इशू हुआ था एट ₹523 पर शेयर एट अ रेशो ऑफ 1:87, यानी हर 87 शेयर हेल्ड पर एक इक्विटी शेयर ऑफर हुआ। तो अगर इसकी कैलकुलेशन समझें तो अब इसका एक इफेक्टिव रेट अराउंड ₹131 पर शेयर पर लगाया जा सकता है। तो इस रेट के हिसाब से लोगों ने यहाँ भी काफी अच्छे रिटर्न्स कमाए हैं। दोस्तों, हमें एक्सपेक्टेड है कि इस कंपनी का आईपीओ प्राइस बैंड ₹270 से ₹280 के बीच में आ सकता है, और क्योंकि कंपनी की ग्रोथ अच्छी है तो शेयर्स की डिमांड भी ज्यादा हो सकती है। हम आपको बताना चाहेंगे कि आईपीओ के टाइम पर शेयर्स जनरली लोगों को नहीं मिल पाते, तो इसका भी सॉल्यूशन प्लानिफाई के पास है। हमारे इन्वेस्टर्स को हम प्री आईपीओ में इन्वेस्ट करने का मौका देते हैं। हमारे पास शेयर्स अवेलेबल हैं, तो अगर आप इन शेयर्स को खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब जानते हैं कि कंपनी ने फाइनेंशियली कैसा परफॉर्म किया पिछले कुछ सालों के डेटा के हिसाब से। कंपनी की टोटल इनकम अराउंड ₹5,500 करोड़ थी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ₹172.60 करोड़ रहा। पेंडेमिक में लॉकडाउन के कारण कंपनी की सेल्स और मैन्युफैक्चरिंग पर काफी असर पड़ा, लेकिन फिर भी लावा को अच्छे रिटर्न्स ही मिले, जिसका रीजन हम उसकी सब्सिडरी कंपनी की बढ़ती सेल्स को दे सकते हैं। स्ट्रीट एक्सपर्ट्स की माने तो पैट और रेवेन्यू आने वाले टाइम में और भी बढ़ सकता है अगर PLI स्कीम, जिसकी बात हमने अभी आपसे ऊपर की थी, इस स्कीम का फायदा अगर कंपनी को मिलता है तो। ओवरऑल कंपनी के जो मार्जिन्स जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एबिट मार्जिन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्जिन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन, ये सभी मार्जिन्स पिछले कुछ सालों से लगातार बढ़ ही रहे हैं, और हो सकता है कि इन्हीं की वजह से कंपनी के प्रॉफिट्स में इंक्रीज हुआ हो। कंपनी ने कोविड सिचुएशंस को एक हद तक संभाल लिया था, लेकिन फिर भी नए स्मार्टफोन्स और डिवाइसेस की ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होने के कारण कंपनी के रेवेन्यू पर एक पॉजिटिव इफेक्ट देखा जा सकता है। लेकिन उसी टाइम देश भर में मोस्टली सभी कंपनीज वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटीज अपने एम्प्लॉयज को देने लग गए थे, यानी घर से कामकाज करने के लिए अलाउ कर दिया था। घर से काम होने के साथ साथ लोगों को अफोर्डेबल मोबाइल फोन्स और गैजेट्स की नीड ज़्यादा होने लगी थी, और लावा इंटरनेशनल जैसी कंपनीज को लॉकडाउन और रिस्ट्रिक्शंस के दौरान भी अपने बिजनेस को एक स्टेबिलिटी देने का मौका मिला था। अब आपको कुछ फाइनेंशियल टर्म्स एक्सप्लेन करते हैं। एबिटा यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ये जनरली वो मेजर होता है जिससे कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को रेट किया जा सकता है। कई बार एबिटा को नेट इनकम की जगह पर भी यूज किया जाता है। लावा इंटरनेशनल की एबिटा ग्रोथ को देखा जाए तो वो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुई है। इसका रीजन हम लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम सिचुएशंस को दे सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पीरियड में लोगों ने जब से घर से काम करना स्टार्ट किया है तो तब स्मार्टफोन्स की नीड बढ़ गई थी, और इसी के साथ स्कूल्स एंड कॉलेजेस में भी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी थी। रिक्वायरमेंट्स ने एबिटा की ग्रोथ की ओर इशारा किया, लेकिन एक क्यूमुलेटिव 4 साल की एबिटा ग्रोथ देखी जाए तो वो नेगेटिव रही है, यानी ग्रोथ तो हुई है लेकिन कम स्केल पर। चलिए अब बात करते हैं ROE के बारे में। ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। इसका मतलब होता है कि कंपनी फाइनेंशियली कैसा परफॉर्म कर रही है, और शेयर होल्डर्स ने कंपनी में जितना पैसा लगाया हुआ है उन पैसों के ऊपर कंपनी को कितना रिटर्न मिल रहा है।
लावा इंटरनेशनल का ROE भी तेजी से पिछले 4 सालों में बढ़ा है। जो 2020 में 8.18% था, वो 2021 में बढ़कर 11.52% हो गया। इतना जंप कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ को बताता है। अब कंपनी की डेट टू इक्विटी की रेशो पर एक नजर डाल लेते हैं, तो हमें पता चलता है कि कंपनी डेट फ्री है, यानी कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है। उसके लिए बैंकक्रप्ट होना काफी मुश्किल है। जनरली सभी लोगों को यही डर होता है कि कहीं उनका पैसा डूब ना जाए, लेकिन ऐसा लावा इंटरनेशनल के साथ बिल्कुल नहीं है। ओवरऑल कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो भी ग्रोथ के फेज में हैं और हो सकता है कि इन्हीं की वजह से कंपनी के प्रॉफिट्स में इंक्रीज हुआ हो। दोस्तों, इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि लावा इंटरनेशनल का मार्केट में किन किन कंपनीज के साथ कंपटीशन बना रहता है। पीयर्स की लिस्ट में विंध्या टेलीलिंक और HFCL लिमिटेड जैसी कंपनीज के नाम शामिल हैं। लावा ने अपने पीयर्स के बीच काफी अच्छा नाम मेंटेन किया हुआ है। तीनों कंपनीज के अगर टोटल रेवेन्यू की ओर एक नजर डाली जाए तो लावा टॉप पर है विद अराउंड 55 करोड़ ऑफ रेवेन्यू। वहीं HFCL का 2021 में रेवेन्यू अराउंड 4100 करोड़ का रहा और विंध्या टेलीलिंक का अराउंड 1500 करोड़ का। ROCE लावा का अपने पीयर कॉम्पिटिटर विंध्या टेलीलिंक से आगे रहा है विद 13.6%। हालांकि लावा इस टर्म में HFCL से आगे नहीं निकल पाया है। लावा का ROE अपने पीयर्स में 11.52% के साथ विंध्या टेलीलिंक से ज्यादा रहा और HFCL के साथ कुछ कम। हाई ROE कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइन होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टर्म समझ आ रही होंगी। फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी एक्सपर्ट टीम आप तक जरूर पहुंचेगी। दोस्तों, अगर आप लावा इंटरनेशनल के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमसे जरूर कनेक्ट कीजिए और इसके लिए आपको बस हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करना होगा। हमारे पास प्री IPO इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर्स अवेलेबल हैं। आप हमसे व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए भी जुड़ सकते हैं, जिनकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बता दें कि शेयर्स खरीदने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप हमसे भी जुड़ सकते हैं। हम आपको अकाउंट ओपन करने के ऑप्शंस भी दे देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको कंपनी के फंडिंग्स की ओर एक नजर डलवाते हैं। लावा का लास्ट फंडिंग राउंड फरवरी 2020 में हुआ था ऑफ ₹677 करोड़ बाय ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स ग्रुप। आगे बढ़ते हुए आपको लावा इंटरनेशनल की सब्सिडीज के बारे में बताते हैं। जोलो लावा इंटरनेशनल की एक सब्सिडरी है। 2012 में जोलो ने अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया था। जोलो देश का पहला मैन्युफैक्चरर बना जिसने AMD यानी एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस के साथ पार्टनर अप किया था टू लॉन्च द टैबलेट, जिसका नाम जोलो विन टैबलेट रहा। जोलो ने 2012 से लेकर 2015 तक मार्केट में अपना एक अच्छा शेयर अपना लिया था। लावा इंटरनेशनल के मैनेजिंग डायरेक्टर हरिओम राय को 2018 में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी नवाजा गया। लावा इंटरनेशनल खबरों में भी काफी चर्चित रहती है। देश में बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ कंपनी अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को भी एडवांस करने के बारे में सोचती रहती है। इसी सोच के साथ नवंबर 2021 में लावा इंटरनेशनल ने अपना पहला 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया था। हालांकि फिलहाल देश में 5G सर्विसेज को एक्सेसिबिलिटी नहीं मिली है, लेकिन लावा का मानना है कि आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ साथ ये फैसिलिटी जल्द ही अवेलेबल हो सकती है, तो तब कस्टमर्स प्रिपेयर रहने चाहिए फॉर दिस कनेक्शन ऑप्शन। लावा ने अपने स्मार्टफोन का नाम लावा अग्नि 5G के नाम से रखा है। 2018 में लावा को मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड इन साइबर मीडिया रिसर्च डिटेल सेंटिमेंट इंडेक्स में इंक्लूड किया गया था। तो दोस्तों, ये थी लावा इंटरनेशनल की एक डिटेल इंफॉर्मेशन। आपको लावा इंटरनेशनल की कंप्लीट रिसर्च रिपोर्ट हमारी वेबसाइट www.planify.in पर मिल जाएगी। हमारे इस एनालिसिस से अगर आपको लगता है कि आप इन शेयर्स को खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे जरूर जुड़िए। कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। हमारी एक्सपर्ट टीम आपके सभी सवालों का जवाब जरूर देगी। ऐसी और भी मजेदार और अमेजिंग वीडियोस हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो और आप चाहते हो कि हम ऐसी और भी मजेदार वीडियोस लाते रहें, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल बिकॉज वी वैल्यू योर इन्वेस्टमेंट्स। थैंक यू। मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।